Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with problem number 4. अब ये प्रॉब्लम में आप देखो कि सबसे पहले ना चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम 3 स्टेप में सॉल्व होता है। सबसे पहले अपने को ओल्ड ऑर्डर देखना क्या है, ओल्ड ऑर्डर कौन सा है, रीजन बनाना है आपको एंड फाइनली न्यू ऑर्डर में आपको उसको चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो लेट अस स्टार्ट। देखो सबसे पहले अगर ये प्रॉब्लम को मैं देखता हूं ना तो ये क्या है, 0 a - √of a² - y²। ये जो dx dy है बिल्कुल नहीं बताता कि किसका ऑर्डर है, किसमें पहला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y तो आप यहाँ पे लिखोगे x इक्वल टू, इधर भी आएगा x इक्वल टू। अब ऑब्वियस सी बात है, ये x है तो बाहर वाला तो y होगा, ये तो समझने वाली बात है। एंड ये x है तो पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, बाद में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है। अब जब आप न्यू में जाओगे ऑब्वियस सी बात है, उल्टा करना है। ये x और y है तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल टू। बस ये अपने को चीजें फिल करनी है। अब रीजन फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये y इक्वल टू 0 है, ये तो सॉर्टेड है कहानी। y इक्वल टू a, ये कहानी भी सॉर्टेड है। x इक्वल टू 0, ये भी सॉर्टेड है। ये चीज क्या है अब देखना पड़ेगा। ठीक है, a - √of a² - y²। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये चीज क्या है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये a को ना ये साइड ले लो तो क्या होगा, x माइनस a इज इक्वल टू -√of a² - y²। ठीक है, अब अगर मैं स्क्वायर कर लू दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस भी हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, a² - y² इधर ले लो, x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो एक्चुअली ये एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या हो गया, ये देखो x माइनस a है मतलब a सेंटर है उसका। ठीक है, एंड y में तो कुछ नहीं है मतलब y में 0 है, तो x माइनस a है मतलब x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सेंटर हो गया 0,0 और ये सेंटर हो गया इसका, एंड इसका रेडियस क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया a, क्योंकि a स्क्वायर है ना, तो रेडियस a हो गया। तो ये आपका ना सर्कल यहाँ पे रेडी हो गया। तो अपने को सबसे पहले ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहले तो अपने को सर्कल बनाना है। ठीक है, अभी सर्कल बनाने के लिए हम लोग सर्कल सर्कल का यूज कर लेते हैं। अब ये तो अपने से बनने से रहा, तो एक काम है पेन से ही बना लेते, थोड़ा समझ लो। अब जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाले टीचर रहते तो बराबर बनाते, हम तो ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। हाँ, तो सर्कल रेडी हो गया। अरे सॉरी, ये सर्कल ऐसा थोड़ी ना होगा। अरे ये सर्कल कौन सा है, अगर आपने ऐसा सर्कल बनाया तो ये सर्कल हो गया ना। ये कौन सा सर्कल हो गया, x² प्लस y² इज इक्वल टू a², जिसमें सेंटर क्या है a, एंड रेडियस क्या है a। इसका सेंटर, सॉरी सेंटर क्या है इसका, 0,0 है। देखो 0,0 उसका सेंटर है, तो ये सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। बट अभी अपनी कहानी में अपने को ये सर्कल नहीं बनाने का है। अपने को कौन सा सर्कल बनाने का है, अपने को बनाने का है सर्कल, ये देखो कौन सा, ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर है a,0। तो मान लेते ये पॉइंट a,0 है एंड जिसका रेडियस है a। तो ये रेडियस है, तो सर्कल आपका ना कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा। हाँ, अब बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा इधर आएगा, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये सर्कल बन गया आपका। अभी देखते हैं कि ओरिजिनल स्ट्रिप कौन, और क्या क्या है, y इज इक्वल टू 0 है। अब y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 तो आपका x एक्सिस है, तो ये y इज इक्वल टू 0 बन गया। ये सर्कल भी रेडी हो गया। y इज इक्वल टू a, ऑब्वियस सी बात है यहां से ही गुजरेगा, क्यों, ये तो मतलब अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि इसका रेडियस a है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, चलो ये पॉइंट है समझ लो, है ना, ये पॉइंट है a,0, तो ये रेडियस a है। नेक्स्ट और क्या है अपने पास, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो ये है। तो इन शॉर्ट समझ ही नहीं आ रहा देख के कि कौन सा रीजन बनेगा इसमें। तो चलो स्ट्रिप कैसी रही होगी, ओरिजिनल कैसी रही होगी, देखो x इक्वल टू है मतलब ऐसी स्ट्रिप रही होगी। उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां रहा होगा स्ट्रिप का, x इक्वल टू 0 पे, मतलब ये लाइन पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा। कहां पे, ये देखो ये यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, एंड इसका एंडिंग पॉइंट कहां पे रहा होगा, सर्कल पे, मतलब बेसिकली यहाँ पे रहा होगा। ये देखो, बोलो क्लियर है। देखो ना, स्टार्टिंग की स्ट्रिप कैसी है, x है, जिसका इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपका ये वाला, एंडिंग पॉइंट आपका क्या है, सर्कल है। ठीक है, एंड मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन y is equal to 0, so y is equal to a, मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। आर यू क्लियर विद दिस। इसमें ना एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, यहां थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, इसको नोट करके भी रखो। देखो ये सर्कल है आपका, ठीक है, और ये एक सर्कल है आपका। इसमें एक बात आप समझ हमेशा याद रखो, अगर आप ये देखो, अगर आप अगर इसके रिस्पेक्ट में लेते हो, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये पॉजिटिव हो जाता है।
ठीक है, और ये वाला पार्ट है वो निगेटिव हो जाता है। मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, एक्स एक्सिस पे ये साइड पॉजिटिव होता है, ये साइड निगेटिव होता है। और अगर आप ऐसा देखोगे, मतलब ये लाइन के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो ऊपर वाला पॉइंट है ना पॉजिटिव हो जाता है आपका सर्कल का, एंड नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका निगेटिव हो जाता है। इसको नोट करके रखो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये देखो, अभी ध्यान दो। अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया ना, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, तो अगर बाई चांस, ये देखो ना, अगर बाई चांस यहाँ पे समझो माइनस नहीं होता, यहाँ पे माइनस नहीं होता, तब भी तो सेम ही सर्कल बना होता। क्यों? स्क्वायर करने पे माइनस तो चलेगा, सेम ही बना होता। तो वो केस में अगर आप देखते ना, तो ये देखो, ये जो निगेटिव है ना, वो ये पार्ट है, ये देखो, ये माइनस है ना, माइनस, ये माइनस है, इसलिए ये पार्ट है सर्कल का। अगर माइनस की जगह प्लस होता ना, तो ये पार्ट होता सर्कल का। हालांकि यहाँ पे सिचुएशन बनती नहीं, क्योंकि अब अगर आपको यहां से लेके सर्कल को टच करना, तो यही सर्कल टच होगा ना। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि अगर समझो ऐसा होता कि ये पॉजिटिव होता, प्लस होता, तो वो केस में स्ट्रिप कैसे बनती पता है आपकी? ये से लेके यहां तक, ये पार्ट पे टच कर दी, निगेटिव है इसलिए ये पार्ट। ठीक है, तो आगे चल के इसका बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है अपने को, इसलिए आप समझो बात को। एंड इनफैक्ट यहाँ लिखते वक्त भी ये काम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है ये जो रीजन है, ये छोटू सा रीजन अंदर वाला है, तो यहाँ पे ऐसी स्ट्रिप कर लेते हैं। ठीक है, चलो बताओ, y इक्वल टू क्या? ये सर्कल, बराबर। अब इस पे अपने को y इक्वल टू निकालना पड़ेगा ना भाई, इसके हिसाब से। ठीक है, देखो y क्या हो जाएगा, यहां से निकाल सकते हो। देखो इक्वेशन आपको क्या मिली है सर्कल की, x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब y क्या हो जाएगा आपका, देखो, सो वाई स्क्वायर विल बी व्हाट, ए स्क्वायर माइनस ये उधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए द होल स्क्वायर। तो y क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। ठीक है, तो y यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहां लिख लेते हैं रूट ऑफ, आप चाहें तो इसको ओपन द ब्रैकेट करके थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करना चाहें तो, x माइनस ए द होल स्क्वायर। एंड y कहां तक जा रहा है, ये लाइन तक है ना। इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप, y इज इक्वल टू ए, मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन। स्ट्रिप कहां से कहां मूव होगी, x इक्वल टू 0 है, देखो यहां से ऐसा मूव होगी ना, ये पॉइंट तक होगी, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a, यहाँ पे आपको पता है x इक्वल टू a है ना। तो यहां तक ये स्ट्रिप मूव होगी, और डिसाइड हो चुका है कि पहला ये जो इंटीग्रेशन पहला विद रिस्पेक्ट टू y होगा, बाद में विद रिस्पेक्ट टू x होगा। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। इस चीज का ख्याल रखिए आगे वाले प्रॉब्लम में, और इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आ गया ना, तो भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अपने दोस्तों के शेयर करो, क्योंकि अभी और प्रॉब्लम डबल इंटीग्रेशन में बाकी है। थैंक यू।